Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have started translation into English and we have done प्रेजेंट टेंस, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस उसकी सारी फॉर्म्स कर ली थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन और टास्क दैट अकर्ड और हैपेंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। वो वाले एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है ये जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हों, ठीक है, किसी भी टाइम में वो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हों, फिनिश्ड हो चुके हों। इसका हम लोग उर्दू में देख लेते हैं कि उसकी पहचान क्या होती है। ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में हुआ, सिर्फ इस टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग डिड को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और जो है वो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने जो सिंपल होते हैं उसमें सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा के और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट में चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में छोटी ये, बड़ी ये, अलिफ अलिफ मद्दा आते हैं। उसके अलावा अगर एक्शन जो है वो पास्ट के करीब पास्ट में जाके मतलब अभी अभी मुकम्मल हुआ तो उसके आखिर में ता ते का भी इस्तेमाल होता है। दरअसल ये शनाख्त पास्ट परफेक्ट की है। इस टेंस में सेकंड वर्ब इस्तेमाल होती है, ठीक है। हमें ये चीज़ें हम आगे जाके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। अब हम लोग इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। सिंपल, मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचा। मैं आई, रीच होती है फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोगों ने इसे सेकंड कर देना, रीच्ड द कॉलेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब उन्होंने फिर हमें टाइम बताया हुआ है, ये हमारे पास ऑप्शनल है। अगर सिर्फ इतना भी होता आई रीच द कॉलेज, फिर भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट था। मैं सुबह मैं कॉलेज पहुंचा, ठीक है, और अब उन्होंने टाइम भी बताया है, फिर ये भी बताया कि कब, तो हम कर देंगे एट, ठीक है। टाइम के लिए हम लोग एट लगाते हैं, ये प्रपोजिशन है, एट 8 o'clock मॉर्निंग। मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचा, आई रीच द कॉलेज एट 8 o'clock मॉर्निंग। हमने ग्रामर का मुताला किया, वी हम, ठीक है, और स्टडी होती है फर्स्ट फॉर्म, स्टडीड हम लोगों ने कर दिया सेकंड फॉर्म, ग्रामर और ग्रामर, वी स्टडीड ग्रामर, हमने ग्रामर पढ़ा, ये हमने ग्रामर का मुताला किया, एक ही बात है। नेक्स्ट इज आपने भी किसी की मदद की, ठीक है, यू आपने, ठीक है, यू, और हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास हेल्प, एनीबडी किसी की भी, ठीक है, तो एनीबडी, एज वेल भी, एज वेल होता है आपने भी, ठीक है, तो ये हो गया यू हेल्प एनीबडी एज वेल। हमने नया कलम खरीदा, हमने मतलब वी, बाय होता है फर्स्ट फॉर्म, बॉट होती है सेकंड फॉर्म हमारे पास, वी बॉट द न्यू पेन, नया कलम, ठीक है, वी बॉट द न्यू पेन, ये हो गया हमारे पास। देन है नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, हमने पहले भी देखा है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को डिड नॉट लगाना होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई होती है उसको। देन हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना तो होता है। उसके बाद हम लोग टाइम का रेफरेंस दे भी दें तो ठीक होता है, वो ऑप्शनल होता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता। मैं सुबह 8 बजे कॉलेज नहीं पहुंचा, आई, और उसके बाद हम लोगों ने डिड नॉट लगा दिया। अब रीच ही लगाएंगे हम लोग, रीच नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में से चेंज कर देंगे, द कॉलेज, ठीक है, एट 8 o'clock मॉर्निंग। हमने ग्रामर का मुताला नहीं किया, वी डिड नॉट स्टडी ग्रामर। अब यहाँ पर स्टडी नहीं लगाएंगे बल्कि स्टडी लगाएंगे। आपने भी किसी की मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प एनीबडी एज वेल, हेल्प आएगा, हेल्प नहीं आएगा। हमने नया कलम नहीं खरीदा, वी डिड नॉट बाय द न्यू पेन, बाय आ गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं, हमने बॉट नहीं लगाना बल्कि जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ बाय। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव हमें पता है कि क्वेश्चन होता है, उसके लिए हमें इसी वाली फॉर्मेशन को फॉलो करना है। जस्ट हमें जो है वो डिड को स्टार्टिंग में ले आना है और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट ऐड नहीं करेंगे। क्या मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुँचा, तो हमें पता है हमने स्टार्टिंग में डिड लगा देना है, डिड आई, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, रीच द कॉलेज, ठीक है, एट 8 o'clock मॉर्निंग। एट 8 o'clock मॉर्निंग हमें जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है, हम नहीं भी लगाएंगे फिर भी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमने ग्रामर का मुताला किया, डिड वी स्टडी ग्रामर, वी स्टडी ग्रामर होना था यहाँ पर, लेकिन क्या हमने ग्रामर का मुताला किया, तो ये हो गया डिड वी स्टडी ग्रामर। हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है इंट्रोगेटिव में भी। क्या आपने भी किसी की मदद की, डिड यू हेल्प एनीबडी एज वेल,
नेक्स्ट इज़ क्या हमने नया कलम ख़रीदा, डिड वी बाय द न्यू पेन। ठीक है, इसी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसकी सारी एग्जांपल्स करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हम लोगों ने जो है वो आज सिंपल पास्ट टेंस को देखा है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को। उसकी हम लोगों ने पहचान देखी है उर्दू में क्या होती है। किसी भी जुमले के आखिर में छोटी ये बड़ी ये अलिफ मद आते हैं। ठीक है, तो वो जो है पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। फिर हम लोगों ने उसके सिंपल एजर्टिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी, देन हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा, और लास्ट में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।